क्वेश्चन निकल के आता है कि इतिहास या हिस्ट्री, जो हिस्टोरिया शब्द से बना है, ये हिस्टोरिया किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है, यूनानी शब्द है। इतिहास के पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। हेरोडोटस द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। देखिए 4 शब्द लिखे हैं, लेकिन इनसे कितने सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस निकलेंगे। है, चलिए हम एक बार इसको हटाते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि आज हमें केवल यही समझना है कि इतिहास है क्या, हमें ये तो पता चलेगा। मैंने अभी आपको बताया कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक के अंदर हेरोडोटस ने बीते हुए समय की घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से रखा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास के अंदर या हिस्ट्री के अंदर 3 बातों का होना बहुत जरूरी है, तभी वो बात हिस्ट्री में काउंट होती है। उन 3 सोर्सेस को, उन 3 स्रोतों को, उन तीनों पार्ट्स में से बीते हुए समय की कोई घटना अगर उन तीनों पार्ट्स में से किसी को अगर टच करते हुए निकलती है, उनसे रिलेटेड है, उनके साथ संबंध बनाती है, तो वो इतिहास का पार्ट है। नहीं तो वो बीता हुआ कल है, वो हमारा पास्ट है। इतिहास नहीं है। इतिहास में और बीते हुए कल में ये बेसिक फर्क है। अगर हम उन 3 पार्ट्स की बात करें तो उसमें नंबर 1 आता है पूरा तात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब है इसके अंदर जिन पार्ट्स को रखा गया है उनमें एक है बिल्डिंग्स यानी कि इमारत। अभी हम इन पे बात करेंगे, अभी हम एक बार लिख लेते हैं। इमारत, अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, मूर्तियां, स्टैचूज, सिक्के, कॉइन्स, करेंसीज को बोलते हैं, और अवशेष। ये सब बातें पूरा तात्विक स्रोत में रखी जाती है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर आती है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर लाल किला है। लाल किला इतिहास की इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत में कभी मुगल राजवंश का राज था। मुगलों ने राज किया था और उन्हीं मुगलों के अंदर एक शासक हुए थे जिनका नाम था शाहजहां, जिन्होंने लाल किले का निर्माण करवाया। ये इस बात का प्रमाण है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है इतिहास का, कि बीते हुए समय में शाहजहां नामक कोई शासक हुआ था। अभिलेखों की बात करें तो हमें भारत के अंदर, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, अलग अलग जगह पे हमें काफी सारे अभिलेख मिले हैं अशोक मौर्य के, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत में कभी मौर्य राजवंश रहा था और उसका एक बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ था जिसका नाम था अशोक मौर्य। इसी ढंग से हमें मूर्तियां मिली, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिली। तो भारत के अंदर कभी बौद्ध धर्म ने भी प्रवेश किया था। उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? उन मूर्तियों को बनाने वाले कौन थे? ये सब घटनाएं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आती हैं। अवशेष, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहां से हमें जो खुदाई केवल अवशेष मिले, कोई प्रमाण, बस वो इतना ही प्रमाण है कि यहाँ कुछ ऐसी सभ्यताएं थी, क्योंकि हम उनके लिटरेचर को पढ़ नहीं पाए, डिकोड नहीं कर पाए अभी। इसीलिए वो अवशेष बताते हैं कि धरती के अंदर सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से कोई एक सभ्यता थी जो सिंधु नदी के आसपास थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुई। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। अगर कोई भी बीती हुई घटना, कोई भी बीता हुआ ऐसा पार्ट जो इस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से टच कर रहा है, इट मीन वो इतिहास है। मान लीजिए कि इनके अंदर कोई भी टच नहीं करता है, तो इतिहास के अंदर हम दूसरा पार्ट उठा
उठाते हैं, उसका नाम है साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेस। इसको इतिहासकारों ने दो पार्टों में डिवाइड किया है। नंबर एक धार्मिक और नंबर दो लौकिक। धार्मिक की अगर मैं बात करूं तो धर्म के अंदर हमारे वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, बौद्ध धर्म के पिटक हैं, जैन धर्म के ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है। ये इन ग्रंथों को पढ़ने से पता चलता है कि उस समय की भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं कैसी थी, सिस्टम कैसा था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, लोग कैसे जीते थे, उनका रहन सहन, क्या जाति व्यवस्थाएं थी, ये सब बातें इन धार्मिक ग्रंथों से हमें पता चलता है। रामायण को पढ़ने से पता चलता है कि भारत में कभी भगवान राम हुए थे, किस ढंग से उन्होंने श्रीलंका को भी जीत किया, किस ढंग से उस वक्त सामाजिक व्यवस्थाएं क्या थी, ये सब घटनाएं, क्या उस वक्त लोकतंत्र था, क्या राजतंत्र था, इन सब बातों का भी हमें यहाँ से पता चलता है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म के समय की जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी उनके बारे में पता चलता है, जो हमें इतिहास के बारे में रिटर्न में हमें दे रहे हैं। वहीं पर अगर लौकिक की बात करें तो ऐसी किताबें जो धर्म से रिलेटेड नहीं है लेकिन पॉलिटिकल बेस पे लिखी गई हैं, यहाँ की इकोनॉमिक बेस पे लिखी गई हैं, आर्थिक व्यवस्थाओं पे लिखी गई हैं, वो सारी घटनाएं इन लौकिक स्रोत में रखी जाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मौर्य काल के अंदर आप कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था चाणक्य, विष्णुगुप्त जिसको कहते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। वो धर्म से रिलेटेड नहीं है लेकिन उस वक्त की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छा बताती है कि उस वक्त की राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी, उस वक्त अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। ये सारी घटनाएं हमें अर्थशास्त्र से पता चलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक विदेशी यात्री आया था बाहर से, जिसका नाम था मेगास्थनीज। उसने भारत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छा लिखा अपनी पुस्तक को, जिस पुस्तक का नाम दिया था इंडिका। वो इंडिका है। ये लौकिक पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों से हमें पता चलता है कालिदास की रघुवंश, मुद्रा राक्षस, ये कुछ बुक्स हैं जो हमें उस समय की जो सामाजिक स्थितियां थी, जो आर्थिक स्थितियां थी, जो राजनीतिक स्थितियां थी, उनके बारे में डिटेल में बताते हैं और हम पता कर सकते हैं कि भूतकाल में, बीते हुए समय में भारत का इतिहास कैसा था। अगर कोई घटना हमें यहां से नहीं मिलती तो तीसरा जो पार्ट इसके साथ टच करता है उसका नाम है, मैं एक बार इसको हटा देता हूं, हम इसको कर देते हैं तो हम इसे हटा देते हैं और 3 नंबर यहां देते हैं। जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट के अंदर जो तीसरा जो सोर्सेज है नंबर 3, वो है विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। फॉरेनर ट्रैवलर्स, जो विदेशी यात्री भारत में आए, निकोलो कोंटी, अल्बरूनी, मेगास्थनीज, ऐसे बहुत से नाम हैं